प्रियजनों, मनुष्य सोचता है, दिन रात सोचता है, सुबह आंख खुलती नहीं कि विचारों की भीड़ दरवाजे पर खड़ी मिलती है। विचार जैसे भिखारी हर एक कुछ मांगता है, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वह मत करो, और इंसान उसी भीड़ में खो जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, हम सोचते बहुत हैं, हम सपने देखते हैं, हम अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, फिर भी कुछ होता क्यों नहीं? और मैं कहता हूं, क्योंकि सोच सिर्फ सतह है, विचार सागर की लहर है, और तुम लहरों को पकड़कर गहराई नहीं पा सकते। मन सोचता है और आत्मा देखती है। मैनिफेस्टेशन, सृजन, ये सोच से नहीं, देखने से जन्म लेता है, और वह देखना आंखों से नहीं होता, वह तीसरी आंख से होता है। सोचना एक प्रयास है देखने की जगह, और हर प्रयास, हर कोशिश तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है। तुम जब सोचते हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन उसी के पीछे छिपा होता है एक डर, कहीं मैं गरीब न रह जाऊं। विचार हमेशा दो ध्रुवों में बटा होता है, हर हां के पीछे एक ना छिपा होता है, हर इच्छा के पीछे एक भय, और जब तक भय है तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड भय को नहीं, कंपन, वाइब्रेशन को सुनता है। तुम जो सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर है तुम जो महसूस करते हो। सोचना सतह पर है, महसूस करना गहराई में है। तीसरी आंख वह द्वार है जहां महसूस और देखना एक हो जाते हैं, जहां विचार रुक जाते हैं और चेतना जागती है। यही वह जगह है जहां मैनिफेस्टेशन का बीज अंकुरित होता है। जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलती है, तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम देखते हो, और जो देखा जाता है उस स्तर पर वह होना ही होता है। देखो, एक चित्रकार जब कोई चित्र बनाता है, वो पहले सोचता नहीं, वो देखता है। वह अपने भीतर उस चित्र को देखता है, इतना स्पष्ट, इतना जीवंत कि बरस बस उस दृश्य का माध्यम बन जाता है। वह तीसरी आंख से देख रहा होता है, वह मैनिफेस्ट कर रहा होता है। सोचना लीनियर है, एक रेखा, देखना सर्कुलर है, एक पूरा चक्र। सोचना हमेशा समय में चलता है, भविष्य या भूत में। देखना अभी में होता है, वर्तमान में, और ब्रह्मांड सिर्फ वर्तमान को जानता है। मैनिफेस्टेशन की कुंजी समय में नहीं, चेतना में। जब तुम पूरी तरह अभी में उतरते हो तो ऊर्जा एकत्रित होती है। वह ऊर्जा रूप लेती है, कभी विचार के रूप में, कभी घटना के रूप में। कभी ध्यान से देखो, जब तुम कुछ बहुत गहराई से चाहो, लेकिन उस चाह में कोई भय ना हो, कोई जल्दी ना हो, कोई कमी की भावना ना हो, तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठो और सिर्फ उसके बहाव को देखो, और अचानक महसूस करो कि हवा तुम्हारे साथ बह रही है, पानी तुम्हारे अंदर उतर रहा है। वह तीसरी आंख की शुरुआत है। सोचना वहीं तक चलता है जहां मैं है। तीसरी आंख खुलती है जब मैं गायब हो जाता है। लोग कहते हैं सोचो और ब्रह्मांड देगा। मैं कहता हूं सोचना छोड़ दो और ब्रह्मांड पहले से ही दे रहा है, क्योंकि सोचना एक दीवार है और देखना एक खिड़की। तीसरी आंख वही खिड़की है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं। एक साधु मेरे पास आया, उसने कहा मैं ध्यान करता हूं, मैं सोने की कल्पना करता हूं, मैं अमीरी की विजुअलाइजेशन करता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्योंकि तुम विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे, तुम इमेजिनेशन कर रहे हो। विजुअलाइजेशन तीसरी आंख से होता है, इमेजिनेशन मन से। मन तस्वीर बनाता है, तीसरी आंख उसे जीती है। मन सोचता है, तीसरी आंख जानती है। जब तुम किसी चीज को जान जाते हो तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बनाता है। तीसरी आंख कोई जादू नहीं, वह एक बिंदु है जहां तुम्हारे विचार समाप्त हो जाते हैं और मौन शुरू होता है। वह मौन ही मैनिफेस्टेशन की भूमि है। जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तब तुम्हारे विचार बीज बन जाते हैं, और ब्रह्मांड उस बीज को मिट्टी, जल और सूर्य देता है। वह अंकुरित होता है, बढ़ता है, फल देता है। यही सच्ची सृष्टि है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि सिर्फ सोचना काम नहीं करता, तो मेरा मतलब है सोचना केवल द्वार तक पहुंचाता है, अंदर प्रवेश नहीं करवाता। दरवाजा खोलने के लिए तीसरी आंख चाहिए। तीसरी आंख का मतलब है तुम्हारा ध्यान इतना गहरा, इतना मौन, इतना केंद्रित हो जाए कि तुम वस्तु और विचार के बीच का अंतर मिटा दो। तुम वही बन जाओ जिसे तुम देख रहे हो, और जब देखने वाला और दृश्य एक हो जाते तो मैनिफेस्टेशन अपने आप होता है। वहां कोई प्रयत्न नहीं होता, बस प्रवाह होता है। मन में कल्पना करो, तुम पहाड़ की चोटी पर बैठे हो, आंखें बंद हैं, तुम सोचते नहीं, बस देखते हो। धीरे धीरे विचार शांत होते जाते हैं। अब तुम सिर्फ हो, कोई चाह नहीं, कोई डर नहीं। यही है तीसरी आंख की अनुभूति।
यही है मैनिफेस्टेशन की जड़। प्रियजन, ध्यान से सुनो, मनुष्य का जन्म केवल दो आंखों के लिए नहीं हुआ है। ये दो आंखें केवल बाहरी दुनिया देखने के लिए है, लेकिन एक तीसरी आंख भी है जो भीतर की दुनिया देखती है, और वही असली दुनिया है। बाहरी आंखें केवल रूप देखती हैं, रंग देखती हैं, सीमाएं देखती हैं, पर तीसरी आंख स्वरूप देखती है, सार देखती है, आत्मा को पहचानती है। जहां बाकी सब बदलता रहता है वहां एक शाश्वत मौन है, और वही मौन मैनिफेस्टेशन की भूमि है। तुम पूछोगे ओशो, तीसरी आंख खुलती कैसे? तो मैं कहूंगा वो खुलती नहीं, वो प्रकट होती है जब सोच समाप्त होती है, क्योंकि सोच ही पर्दा है। तुम्हारी हर सोच, हर चिंता, हर कल्पना उस आंख पर एक परत बनाती जाती है। तुम सोचते रहते हो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं, और यही सोच तुम्हें रोकती है। ध्यान, मौन, श्वास का साक्षी बनना, ये तीसरी आंख को उजागर करते हैं। क्योंकि जब तुम साक्षी बनते हो तब देखने वाला विचार नहीं रहता, बल्कि चेतना रह जाती। एक बहुत पुरानी बात याद आती है। एक साधक मुझसे बोला, मैं ध्यान करता हूं मगर कुछ दिखाई नहीं देता, तीसरी आंख खुल नहीं रही। मैंने कहा, क्या तुम देखने की कोशिश कर रहे हो? वो बोला, हां, मैं बहुत कोशिश करता हूं। मैंने कहा, यही गलती है। तीसरी आंख प्रयत्न से नहीं खुलती, वह समर्पण से खुलती है। जितना तुम कोशिश करोगे उतना ही मन सक्रिय रहेगा, और जब मन सक्रिय है तब तीसरी आंख सोई रहती है। तीसरी आंख तभी खुलती है जब तुम पूरी तरह से आराम में उतरते हो, जब तुम सोच को नहीं रोकते, बस उसे देखते हो। धीरे धीरे विचार स्वयं थक जाते हैं, जैसे लहरें थक कर किनारे पर आकर शांत हो जाती हैं, और उस शांति में एक नया आकाश खुलता है। वह आकाश तुम्हारी तीसरी आंख है। मैनिफेस्टेशन उसी क्षण से शुरू होता है, क्योंकि अब तुम चाह से नहीं, जान से काम कर रहे हो। अब तुम ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हो। तीसरी आंख खुलने का अर्थ है तुमने अलगाव छोड़ दिया है। अब तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। और जब यह अनुभव होता है तो जो कुछ भी तुम देखते हो वही घटता है। स्मरण रखो, मैनिफेस्टेशन कोई तकनीक नहीं है, ये एक अवस्था है। अब तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। और जब ये अनुभव होता है तो जो कुछ भी तुम देखते हो वही घटता है। स्मरण रखो, मैनिफेस्टेशन कोई तकनीक नहीं है, ये एक अवस्था है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह वर्तमान में होता है, जब कोई विचार नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, तब ऊर्जा एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, और वही बिंदु तीसरी आंख है। वहां से ऊर्जा प्रवाहित होती है। विचार नहीं, तरंगे, भावनाएं नहीं, कंपन, और ब्रह्मांड इन्हीं कंपन से संवाद करता है। तुम जब केवल सोचते हो मुझे धन चाहिए, तो तुम्हारा वाइब्रेशन होता है कमी का। ब्रह्मांड कहता है ठीक है, इससे कमी चाहिए, और कमी बढ़ जाती है। लेकिन जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम सोचते नहीं, अनुभव करते हो। तुम्हें भीतर से महसूस होता है कि तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है। तुम संतुष्ट होते हो, और उसी संतोष की ऊर्जा से सृष्टि नया आकार लेती है। यह पैराडॉक्स है। जो पाना चाहता है उसे नहीं मिलता, जो छोड़ देता है उसके पास सब आ जाता है। क्योंकि छोड़ने का अर्थ है तुमने तीसरी आंख से देख लिया कि सब पहले से मौजूद है। तीसरी आंख तुम्हें बताती है कि मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपने आप को उस स्थिति में देखना जो तुम चाहते हो, न कि केवल सोच लेना। जब तुम भीतर उसे जीते हो, जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मौन उस स्थिति को स्वीकार लेता है, तो वह बाहरी वास्तविकता बन जाती है। सोचना केवल शब्दों में होता है, पर तीसरी आंख चित्रों में नहीं, ऊर्जा में देखती है। देखो, जब कोई मां अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, वह सोचती नहीं कि बच्चा कैसे बनेगा, वो बस प्रेम से भरी होती है, और प्रकृति काम करती है। मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत यही है, तुम्हें प्रकृति को अनुमति देनी होती है, न कि दखल देना। और तीसरी आंख वही अनुमति है। वह कहती है अब मैं नहीं सोचता, अब मैं देखता हूं, अब मैं नहीं मांगता, अब मैं अनुभव करता हूं। और तभी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से होकर काम करता है। मैंने कई बार कहा है, ध्यान कोई कार्य नहीं, एक अवस्था है। उसी तरह मैनिफेस्टेशन कोई इच्छा नहीं, एक अनुभव है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम ब्रह्मांड को आदेश नहीं देते, बल्कि उसे सुनते हो। और जब तुम सुनने लगते हो तब जो चाहिए वो अपने आप आता है। लोग कहते हैं ओशो, विजुअलाइजेशन करो,
अफर्मेशंस बोलो, लेकिन मैं कहता हूं ये सब प्रारंभिक है। ये मन की कसरतें हैं, उनसे कुछ हद तक ऊर्जा केंद्रित होती है, पर असली शक्ति तब आती है जब मन मौन हो जाए, क्योंकि तब तुम केवल शब्द नहीं, अस्तित्व के साथ संवाद कर रहे होते हो। तीसरी आंख वह सेतु है जहां मानव और ब्रह्मांड का मिलन होता है। तीसरी आंख कोई आंख नहीं है, यह एक दृष्टि है जहां तुम चीजों को उनके नाम रूप शब्द से नहीं देखते, बल्कि उनकी ऊर्जा से देखते हो। और जब तुम किसी ऊर्जा को पहचान लेते हो तो तुम उसे बदल भी सकते हो। मैनिफेस्टेशन तब संभव होता है जब तुम वास्तविकता की ऊर्जा को समझ जाते हो। तब तुम केवल सोच नहीं रहे होते, तुम सृजन कर रहे होते हो। तो याद रखो, सोच एक दीवार है, देखना एक दरवाजा। मन बंद करता है, चेतना खोलती है, और तीसरी आंख वही चाबी है। जब ये खुलती है तो तुम्हें समझ आता है कि मैनिफेस्टेशन कोई भविष्य की घटना नहीं, वह वर्तमान का विस्तार है। इसीलिए मेरे प्रियजन, सोचना बंद मत करो, लेकिन सोच से चिपके मत रहो। सोच को एक सीढ़ी बनाओ जो तुम्हें देखने की ऊंचाई तक ले जाए, फिर उस सीढ़ी को छोड़ दो, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी की जरूरत नहीं रहती। प्रियजन, तीसरी आंख कोई अंग नहीं, यह एक चेतना का केंद्र है, तुम्हारे माथे के बीच में, दो भौहों के बीच। संस्कृत में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। आज्ञा यानी आदेश का केंद्र, जहां से तुम ब्रह्मांड को आदेश नहीं देते, बल्कि ब्रह्मांड से आदेश प्राप्त करते हो। प्रियजन, तीसरी आंख कोई अंग नहीं, यह एक चेतना का केंद्र है, तुम्हारे माथे के बीच में, दो भौहों के बीच। संस्कृत में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। आज्ञा यानी आदेश का केंद्र, जहां से तुम ब्रह्मांड को आदेश नहीं देते, बल्कि ब्रह्मांड से आदेश प्राप्त करते हो। और जब यह केंद्र जाग जाता है तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरी नहीं रहती, वह एक सीधी रेखा में बहने लगती है, ऊपर की ओर, भीतर की ओर। तुम देखने वाले से देखे जाने वाले तक फैल जाते हो। पहला कदम है श्वास का साक्षी बनो, क्योंकि श्वास ही वह पुल है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। जब तुम आंखें बंद करते हो और धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान शरीर से हटकर भीतर की लहरों पर उतरने लगता है। विचार आते हैं, जाने दो, बस श्वास को देखो, जैसे कोई तट पर बैठा नदी को बहते देखता है। धीरे धीरे तुम्हारा देखना गहराता जाएगा, तुम पाओगे श्वास मंद हो रही है और तुम्हारा ध्यान माथे के बीच के बिंदु पर टिक रहा है। वही तीसरी आंख का द्वार है। दूसरा कदम है मौन का साक्षी बनो। शब्दों को सुनना आसान है, मौन को सुनना कठिन, क्योंकि मौन में तुम खो जाते हो। हर दिन कुछ पल ऐसे लो जहां कोई शब्द न हो, कोई लक्ष्य न हो, सिर्फ मौन को सुनो। तुम पाओगे एक नई ध्वनि उठती है भीतर से। वह ध्वनि तुम्हारे विचारों की नहीं, तुम्हारी आत्मा की होती है। और जब तुम उस ध्वनि को सुनना सीखते हो तो तीसरी आंख धीरे धीरे खिलने लगती है। वह आवाज नहीं, एक कंपन है, एक नाद जो कहता है अब तुम देख सकते हो। तीसरा कदम है कल्पना छोड़ो, अनुभूति अपनाओ। लोग तीसरी आंख को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई चित्र उभरे, कोई रोशनी दिखे, लेकिन असली जागरण तब होता है जब तुम कुछ देखने की इच्छा भी छोड़ देते हो, क्योंकि इच्छा मन की है और मन का कोई द्वार तीसरी आंख तक नहीं जाता। बस मौन रहो, कभी ध्यान में बैठो और इस बिंदु पर हल्के से ध्यान दो। कुछ मत करो, न सोचो, न उम्मीद रखो, सिर्फ प्रतीक्षा करो मौन, स्थिरता और प्रेम के साथ। धीरे धीरे तुम्हें एक गर्मी महसूस होगी माथे में, एक हल्का दबाव, एक हल्की चमक, जैसे कोई दीपक भीतर जल उठा हो। वह संकेत है द्वार खुल रहा है। चौथा कदम है प्रेम। बिना प्रेम के कोई तीसरी आंख नहीं खुलती, क्योंकि तीसरी आंख को देखना नहीं, महसूस करना है। और प्रेम ही सबसे शुद्ध अनुभूति है। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो तुम केवल उसका चेहरा नहीं देखते, तुम उसकी आत्मा देखते हो। वह क्षण तीसरी आंख का क्षण है। अगर तुम ध्यान में प्रेम की भावना लाओ तो तुम्हारा ध्यान कठोर नहीं रहेगा, वह कोमल हो जाएगा। और जहां कोमलता है वहां ऊर्जा बहती है। पांचवा कदम है पूर्ण स्वीकार। तीसरी आंख केवल उन्हीं के लिए खुलती है जो जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं। जो कहता है मैं ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, वो अभिमन में है। और मन में रहते हुए तीसरी आंख तक पहुंचना असंभव है। जब तुम जीवन को हां कहते हो,
हर परिस्थिति को, हर पल को, तब तुम ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हो और उस लय में तीसरी आंख स्वयं खुल जाती है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो और एक पल के लिए सब रुक जाता है, तुम्हारे भीतर कुछ थम जाता है, मन चुप हो जाता है और एक गहरी उपस्थिति महसूस होती है। वह क्षण तीसरी आंख की झलक है। वहां कोई विचार नहीं, केवल अनुभव है। मैनिफेस्टेशन वहीं से शुरू होता है। मैं तुम्हें एक ध्यान बताता हूं। हर रात जब सोने जाओ तो अपनी आंखें बंद करो और बीच के बिंदु पर ध्यान दो। धीरे धीरे श्वास लो और भीतर दोहराओ, मैं देख रहा हूं लेकिन सोच नहीं रहा। बस इतना ही। तुम देखो, कुछ दिनों में तुम्हारा भीतर का आकाश बदलने लगेगा। विचारों का बादल कम होगा और एक नया प्रकाश प्रकट होगा। वह प्रकाश तुम्हारी तीसरी आंख का है। वह तुम्हें उन चीजों का अनुभव कराएगा जो पहले केवल तुम्हारे विचारों में थी। तीसरी आंख के जागने पर तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। वह शक्ति कर्म को नहीं बदलती, वह तुम्हें कर्म से ऊपर उठा देती है। अब तुम किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष नहीं करते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह खींच कर आता है और जो नहीं है वह खुद दूर चला जाता है। मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ यही है, कुछ आकर्षित करना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा बन जाना जिससे आकर्षण अपने आप घटित हो। तीसरी आंख के खुलने पर तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार अब तुम्हारे नहीं रहे, वे ब्रह्मांड के विचार हैं जो तुम्हारे माध्यम से बह रहे हैं। वहां से जो कुछ भी तुम देखते हो वह किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, क्योंकि अब तुम केवल इच्छुक नहीं, साक्षी बन गए हो और साक्षी की दृष्टि ही सृष्टि है। ध्यान दो, तीसरी आंख की यात्रा करने की नहीं, होने की यात्रा है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस हो सकते हो। सोचना हमेशा करने से जुड़ा है, देखना होने से। जब तुम हो जाते हो तो ब्रह्मांड स्वयं करता है और मैनिफेस्टेशन तब एफर्टलेस हो जाता है। जैसे फूल खिलता है बिना आवाज, बिना संघर्ष। तो तीसरी आंख को जगाने के लिए तुम्हें किसी विशेष साधना की नहीं, बस 3 चीजों की जरूरत है: साक्षी भाव, मौन और प्रेम। इन तीनों के संग रहने से धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की दीवारें गिरने लगेंगी और एक दिन अचानक एक नया आकाश खुल जाएगा। वही क्षण होगा जब तुम कह सकोगे, अब मैं सोच नहीं रहा, अब मैं देख रहा हूं। और तब मैनिफेस्टेशन शब्द भी छोटा लगने लगेगा, क्योंकि तब तुम सृजनकर्ता बन चुके होगे। प्रियजन, जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम किसी नई चीज को नहीं देखते, बल्कि तुम पहली बार सही तरह से देखना शुरू करते हो। तुम्हारे सामने वही संसार है, वही लोग, वही काम, वही परिस्थितियां, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तुम चीजों को रूप में नहीं, ऊर्जा में देखने लगते हो। और जो व्यक्ति ऊर्जा को देखता है वह जानता है ऊर्जा को केवल समझना नहीं, संतुलित करना होता है। मैनिफेस्टेशन अब एक इच्छा नहीं रहता, वह एक प्रवाह बन जाता है। तुम सोचते नहीं कि मुझे यह चाहिए, तुम बस अपने भीतर ऊर्जा की दिशा को महसूस करते हो और जहां ऊर्जा जाती है वहां घटनाएं घटित होती है। पहले तुम सोचते थे, मैं पैसे चाहता हूं, मैं प्रेम चाहता हूं, मैं सफलता चाहता हूं। अब तुम महसूस करते हो, मैं ऊर्जा हूं और मेरी ऊर्जा ही इन सबको बनाती है। अब मैनिफेस्टेशन मांगने से नहीं, सामंजस्य, अलाइनमेंट से होता है। तुम ब्रह्मांड के साथ एक स्वर में बहने लगते हो। तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर श्वास ब्रह्मांड की लय में शामिल हो जाता है। और जब तुम उस लय में हो तो कोई संघर्ष नहीं रहता। जो चाहिए वह तुम्हारे पास आता है, जो अनावश्यक है वह अपने आप चला जाता है। तीसरी आंख के खुलने पर तुम्हारे विचार पारदर्शी हो जाते हैं। अब तुम सोचते तो हो, लेकिन वह सोच किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि हवा की तरह बहती है। वह आती है, जाती है और तुम उसे देखते हो, पकड़ते नहीं। यही साक्षी भाव है जो मैनिफेस्टेशन को एफर्टलेस बनाता है, क्योंकि जब विचार तुम्हारे नहीं रहते तो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से काम करता है। तब जो भी होता है वह सहज होता है, सुंदर होता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी चीज को बहुत चाहने लगते हो तो एक बेचैनी उठती है भीतर। वह बेचैनी ऊर्जा को उलझा देती है, वह रोक बन जाती है, क्योंकि इच्छा जितनी प्रबल उतना भय गहरा, और जहां भय है वहां मैनिफेस्टेशन रुक जाता है। लेकिन जब तीसरी आंख खुलती है, तुम चाह और भय दोनों से मुक्त हो जाते हो। तुम अब मांगने वाले नहीं, बल्कि देखने वाले हो जाते हो। तुम देखते हो कि सब कुछ पहले से ही उपलब्ध है, बस तुम्हारे अनुभव का समय नहीं आया था।
अब तुम समय से भी परे हो। एक बार एक व्यक्ति मुझसे बोला, ओशो, अब मेरे भीतर बहुत शांति है पर कुछ घट नहीं रहा। मैंने कहा, जब शांति स्थिर होती है घटना की जरूरत नहीं रहती। मैनिफेस्टेशन तब घटता है जब भीतर बेचैनी हो, पर जब तीसरी आंख खुलती है तब मैनिफेस्टेशन अब घटना नहीं, अनुभव बन जाता है। अब तुम चीजों को पाने नहीं जाते, बल्कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारे माध्यम से फैलने लगता है। अब धन, प्रेम, सफलता तुम्हारे पास आने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जरिए प्रवाहित होने के लिए आते हैं। तीसरी आंख के खुलने पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम अब परिणामों में नहीं जीते, तुम प्रक्रिया में जीते हो। अब तुम ये नहीं कहते कि जब ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, तुम कहते हो मैं खुश हूं इसलिए ऐसा होगा। और यह फर्क बहुत गहरा है। यही अंतर है सोचने और देखने में। सोच हमेशा भविष्य में भागती है, देखना हमेशा वर्तमान में ठहरता है, और ब्रह्मांड केवल वर्तमान को सुनता है। इसलिए जब तुम अभी में उतर जाते हो तो मैनिफेस्टेशन तुरंत घटित होता है। तीसरी आंख का खुलना एक प्रकार की मृत्यु भी है, अहंकार की मृत्यु, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम सृजनकर्ता नहीं, माध्यम हो। और जब माध्यम पूर्णतः पारदर्शी होता है तो ब्रह्मांड की शक्ति उसमें सहज रूप से बहती है। अब तुम मेरे विचार नहीं कहते, तुम कहते हो अस्तित्व सोच रहा है। तुम मेरी इच्छा नहीं कहते, तुम कहते हो अस्तित्व चल रहा है। ये सरेंडर नहीं, ये एकता है। और जब ये एकता आती है तो मैनिफेस्टेशन चमत्कार बन जाता है, क्योंकि तुम अब स्रोत से जुड़े हो। अब तुम अनुभव करते हो कि तीसरी आंख केवल देखने का नहीं, सृजन का केंद्र है। विचार वहां से निकलते हैं, भावनाएं वहां से गुजरती हैं, ऊर्जा वहीं से प्रवाहित होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी तीसरी आंख के प्रति सजग है वह कुछ भी बोलने या सोचने से पहले ठहरता है, क्योंकि उसे पता है हर विचार एक बीज है, हर शब्द एक तरंग है, और हर तरंग सृष्टि में गूंजती है। अब मैनिफेस्टेशन कोई खेल नहीं, एक जिम्मेदारी बन जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो जो भी तुम देखोगे वह घटेगा। तीसरी आंख के जागने पर मनुष्य के संबंध भी बदल जाते हैं। अब तुम लोगों को जज नहीं करते, क्योंकि तुम उन्हें केवल उनके शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से देखते हो। अब कोई अच्छा या बुरा नहीं लगता, सब चेतना के अलग अलग रंग लगते हैं। हर व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है जो तुम्हारी ही किसी ऊर्जा को लौटाता है। और जब तुम सब में खुद को देखने लगते हो तो क्रोध, ईर्ष्या, तुलना सब मिट जाते हैं। यहां से प्रेम का जन्म होता है, शुद्ध अहंकार रहित प्रेम। वह प्रेम जो कुछ मांगता नहीं, सिर्फ देता है। और यही प्रेम मैनिफेस्टेशन की अंतिम अवस्था है, क्योंकि अब तुम जो भी सोचते हो वह प्रेम से रंगा होता है, और ब्रह्मांड उसी रंग को प्रतिबिंबित करता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, ओशो, तीसरी आंख खुलने के बाद क्या कोई अलौकिक शक्ति मिलती है? मैं कहता हूं हाँ, पर वह शक्ति बाहर कुछ करने की नहीं, भीतर ना करने की शक्ति है। तुम्हारे भीतर अब कुछ भी असंतुलित नहीं होता, तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जो दूसरों के लिए चमत्कार है वह तुम्हारे लिए सहजता है, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं करते, सब कुछ घटता है। तीसरी आंख के खुलने के बाद मैनिफेस्टेशन अब इरादे से नहीं, कंपन से होता है। अब तुम्हारा एक विचार भी सृष्टि में तरंग पैदा करता है। इसलिए ओशो कहते हैं, जो सजग है वह सृजन करता है, जो असजग है वह है शिकार। अब सजगता तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तुम हर शब्द, हर भाव, हर क्रिया को एक गवाही के रूप में जीते हो, और यही सच्चा ध्यान है। ये अवस्था वो है जहां सोचना पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब जो कुछ भी प्रकट होता है वह सोच का परिणाम नहीं, अस्तित्व की लहर है। अब तुम विचार नहीं करते, विचार तुम्हारे माध्यम से बहते हैं। यही सच्चा मैनिफेस्टेशन है। यहां कोई तुम नहीं, सिर्फ ब्रह्मांड का प्रवाह है। प्रियजन, तीसरी आंख खुलने के बाद जीवन में कोई जादू नहीं घटता, बल्कि जीवन ही जादू बन जाता है। हर क्षण दिव्य हो जाता है, हर अनुभव एक शिक्षा, हर श्वास एक ध्यान। तुम अब सोचते नहीं कि क्या मुझे यह मिलेगा, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम्हारे लिए है वह पहले से तुम्हारे साथ है। बस देखने की दृष्टि बदलनी थी और वह बदल गई। यह है तीसरी आंख का चमत्कार। वह सोच को मौन में, इच्छा को प्रेम में, और संघर्ष को प्रवाह में बदल देती। मैनिफेस्टेशन अब कोई प्रयास नहीं, तुम्हारी उपस्थिति बन जाता है। तुम जहां भी जाते हो वहां सृजन घटता है, क्योंकि अब तुम नहीं कर रहे, अस्तित्व कर रहा है तुम्हारे माध्यम से।
अब जब तुमने ये समझ लिया कि सोच से सृजन नहीं होता बल्कि देखने से होता है, तो अब समय है जानने का, जब तीसरी आंख खुलती है तब जीवन कैसा हो जाता है। प्रियजन, जब तीसरी आंख जागती है तो सबसे पहले जो चीज मिटती है वह है भ्रम। तुम्हारा पूरा जीवन अभी तक इसी भ्रम पर टिका था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, लेकिन तीसरी आंख कहती मैं देखता हूं इसलिए मैं हूं। देखना यानी साक्षी होना। जब तुम साक्षी बनते हो तब संसार की सारी उलझनें मिट जाती हैं। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। पहले तुम किसी को देखते थे और तुरंत निर्णय कर लेते थे ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन अब तुम बस देखते हो बिना निर्णय के, बिना व्याख्या के, और देखना ही ध्यान बन जाता है। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। पहले तुम किसी को देखते थे और तुरंत निर्णय कर लेते थे ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन अब तुम बस देखते हो बिना निर्णय के, बिना व्याख्या के, और देखना ही ध्यान बन जाता है। अब तुम किसी फूल को देखते हो तो सिर्फ फूल नहीं, उस फूल में मौजूद अस्तित्व को महसूस करते हो। उसकी सुगंध तुम्हारे भीतर उतरती है, उसकी ऊर्जा तुम्हारे हृदय से जुड़ती है, और अचानक एक क्षण ऐसा आता है जब देखने वाला और फूल दोनों एक हो जाते हैं। यही एकता ही सच्चा मैनिफेस्टेशन है। देखो, यही है रहस्य। जब तक तुम वस्तु को अपने से अलग समझते हो तब तक तुम उससे कुछ पा नहीं सकते, और जब तुम उसे अपने भीतर देख लेते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा बन जाता है। तीसरी आंख खुलने का अर्थ है अब तुम चीजों को बाहर नहीं देखते बल्कि अंदर से देखते हो। अब तुम जानते हो कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। तुम उसका हिस्सा नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब हो। लोग पूछते हैं, ओशो, क्या तीसरी आंख खुलने के बाद इंसान जादू कर सकता है? मैं कहता हूं नहीं, जादू नहीं, लेकिन जीवन ही जादू बन जाता है, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब जो भी तुम सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हो वो घटने लगता है। अब तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारी चेतना काम करती है, और ये चेतना इतनी शक्तिशाली होती है कि पहाड़ हिल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, किस्मत तक झुक जाती है, क्योंकि अब तुम मन के नहीं अस्तित्व के स्तर से क्रिया कर रहे हो, और अस्तित्व कभी असफल नहीं होता। अब तुम ये मत समझना कि तीसरी आंख खुलने का मतलब है कि तुम्हें कोई प्रकाश दिखेगा या कोई दिव्य दृश्य नजर आएगा। नहीं, तीसरी आंख खुलने का मतलब है अब तुम भीतर के मौन को देख सकोगे। वह मौन जो शब्दों से परे है, वह मौन जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। वह मौन जो शून्य है, लेकिन उसी शून्य से सब कुछ उत्पन्न होता है। मैनिफेस्टेशन इसी मौन से शुरू होता है, क्योंकि जब भीतर शून्य होता है तो बाहर अनंत संभावनाएं जागृत होती हैं। यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरी आंख का अर्थ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, व्यवहारिक भी है। जब यह दृष्टि जागती है तो तुम हर चीज को गहराई से समझने लगते हो। लोगों के शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा पढ़ने लगते हो। घटनाएं घटने से पहले महसूस कर लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना समय से परे जा चुकी है। अब तुम केवल शरीर नहीं रहे, तुम तरंग बन गए हो। और याद रखना, जब तुम तरंग बन जाते हो तो ब्रह्मांड की हर तरंग तुमसे बात करने लगती है। कभी वह हवा के झोंके में उत्तर देता है, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान में, कभी किसी संयोग में, लेकिन तुम पहचान जाते हो कि यह संयोग नहीं, यह संकेत है। मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य यही है। तुम्हें कुछ मांगना नहीं, तुम्हें बस तैयार होना है। ब्रह्मांड कभी मना नहीं करता, वह बस पूछता है क्या तुम तैयार हो इसे संभालने के लिए। और तैयारी वहीं से शुरू होती है जहां विचार समाप्त होता है। तीसरी आंख की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह तुम्हारे आसपास की कंपन को भी बदल देती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना कारण शांति महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति काम करती है। यही है जागृति का प्रभाव। प्रियजन, जब तीसरी आंख खुलती है तो जीवन दो भागों में बंट जाता है। पहले तुम जीवन को खींच रहे थे, अब जीवन तुम्हें खींचता है। पहले तुम संघर्ष में थे, अब प्रवाह में हो। पहले तुम चाह में थे, अब साक्षी हो। और इस साक्षी भाव में ही सृष्टि की सारी संभावनाएं छिपी हैं। तुम सोचते हो और कुछ नहीं होता, क्योंकि सोच का स्वभाव अधूरा है। पर जब तुम देखते हो तो ब्रह्मांड गवाही देता है, क्योंकि चेतना कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुम जान चुके हो, सोचना, इच्छा करना, विजुलाइज करना, यह सब अभ्यास है। लेकिन तीसरी आंख का अनुभव यह साक्षात्कार है। और एक बार जो साक्षात्कार हो गया, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। अब तुम वही बन जाते हो जिसे तुम देख रहे हो।
अब तुम क्रिएटर नहीं, क्रिएशन बन जाते हो। और सच्चा मैनिफेस्टेशन वहीं से शुरू होता है, जहां मैं चाहता हूं समाप्त हो जाता है और मैं हूं प्रकट हो जाता है। यही तीसरी आंख की अंतिम अवस्था है, जहां कोई लक्ष्य नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक नृत्य है, अस्तित्व का नृत्य। तुम उसी नृत्य का हिस्सा बन जाते हो। अब न तो तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत है, न कुछ पाने की, क्योंकि तुम जान जाते हो सब कुछ पहले से तुम्हारे भीतर है। तो याद रखो, मैनिफेस्टेशन की असली चाबी कोई तरीका नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, वो तुम्हारे भीतर छिपा मौन है। वो तीसरी आंख है जो सोच से परे लेकिन अनुभव से बहुत करीब है। जब वो खुलती है तो जीवन में जादू नहीं होता, जीवन खुद जादू बन जाता है। तब तुम देखोगे सब कुछ, हवा, आकाश, प्रेम, प्रकाश, सब तुम्हारे साथ नाच रहे हैं और तुम मुस्कुरा उठोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कभी कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ देखना था। प्रियजन, अगर यह वचन तुम्हारे हृदय में कहीं गूंज गया हो, अगर एक क्षण के लिए भी तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे भीतर कुछ हिल गया, कुछ जाग गया, तो उस कंपन को थाम लेना, क्योंकि वही शुरुआत है। इस मौन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हर दिन, हर क्षण हम और गहराई में उतर सकते हैं। अगर तुम तैयार हो तो इस मौन के संग चलते रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां शब्द नहीं, चेतना बोलती है। यहां हम कुछ सिखाते नहीं, बस याद दिलाते, जो तुम पहले से जानते हो, जो तुम हो। और जब अगली बार तुम कोई नई बात सुनो तो सिर्फ सुनना मत, महसूस करना, क्योंकि वही अनुभव तुम्हारी तीसरी आंख को धीरे धीरे खोल देगा। तो आओ, इस मौन के परिवार का हिस्सा बनो, सब्सक्राइब करो और अपने भीतर की आंख को जागने दो। बाकी कुछ मत करो, सिर्फ देखो, बस देखते रहो।